मेरा नाम समिया नौरीन है। तो आज मैं अपना सेकंड लेक्चर डिलीवर करने लगी हूँ मैथ्स का। तो आज हम बात करेंगे 10 पॉइंट एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आज एक्सप्लेन करने लगी हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में है कि साइंस के पाई प्लस थीटा tan इंटू 3 पाई/2 प्लस थीटा बाय कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा और कोसेकेंट पार्ट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यानी हमें दोनों साइडों को इक्वल करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है वो लेने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके इसकी में जितनी भी वैल्यूज हम उसकी गेन करेंगे उसको वैल्यूज को निकालेंगे और फिर उसमें पुटिंग करके हम दोबारा राइट हैंड साइड निकालेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में साइंस के पाई प्लस थीटा है tan 3 पाई/2 प्लस थीटा कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें हम बारी बारी सबकी वैल्यूज निकालेंगे और इसी में दोबारा पुट करके हम लोग कैंसिल आउट करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो वैल्यू साइंस के पाई प्लस थीटा इस आइडेंटिटी की इसकी आइडेंटिटी निकालेंगे, फिर अगली की, फिर उससे अगली की। और हमें यहाँ पे जो यूज करने हैं वो यूजिंग अलाइड एंगल, इन अलाइड एंगल्स को यूज करके हमने इनकी वैल्यूज निकाली है। यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके बगैर उनको नहीं पता चलेगा एग्जामिनर को कि आप लोग कौन सी चीज यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे हिंट दे देते हैं कि यूजिंग अलाइड एंगल, उससे पता चल जाएगा कि बच्चे ने अलाइड एंगल यूज किए हैं। सबसे पहले हम लोग साइन पाई प्लस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इसका स्क्वायर है, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले साइन पाई प्लस थीटा लिखेंगे। अब देखिए हमने अभी तक पाई/2 के पढ़े थे, यानी पाई/2 इवन के साथ मल्टीपल आ रहा हो तो वो अपने कोरेशो में चेंज नहीं होता, लेकिन पाई आ रहा है इवन ऑड आ रहा हो तो वो चेंज होता है। लेकिन पाई अगर पाई आ रहा है पाई/2 नहीं आ रहा, पाई आ रहा है उसमें कोई ना कोई प्लस या माइनस थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो अपने कोरेशो में चेंज नहीं होता, सिर्फ उसके साथ क्वाड्रेंट का चेंज आ जाता है, साइन यानी चेंज हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें कि पाई प्लस थीटा है तो साइन साइन ही रहेगा, सिर्फ हम साइन चेक करेंगे उसके साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। पाई प्लस थीटा है, यहाँ पे चेक करते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से पाई/2 तक होता है, उसके अंदर थीटा वाला एंगल आ रहा होता है। दूसरा पाई/2 से पाई तक होता है, उसमें पाई माइनस थीटा। थर्ड पाई से 3 पाई/2 उसमें पाई प्लस थीटा आ रहा होता है। अब देखिए हमारे पास एंगल कौन सा है, पाई प्लस थीटा है, तो वो थर्ड में आ रहा है। अब थर्ड में देखिए पहले में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन वाले, थर्ड में tan और फोर्थ में कॉस, बाकी ये सारे नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर tan सेकंड थर्ड में क्या देखिए tan पॉजिटिव आ रहा है और पाई प्लस थीटा है, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पाई प्लस थीटा के साथ साइन है, तो थर्ड में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर में आके आ जाएगा साइन साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं tan। अब यहाँ पे पाई/2 इसके साथ ऑड मल्टीपल आ रहा है, 3 एक ऑड नंबर है तो उसके साथ पाई/2 के साथ 3 ऑड मल्टीपल आ रहा है और कोई ना कोई उसमें थीटा ऐड हो रहा है। तो हमने ऑड का पढ़ा था कि अगर पाई/2 के साथ कोई और मल्टीपल आ जाए तो वो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा। अब tan की कोरेशो कॉट होती है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, और साथ जो ऐड हो रही होती है चीज जो थीटा वही आ जाता है। अब हम साइन चेक करेंगे कि इसके साथ साइन कौन सा आ रहा है। अब देखिए 3 पाई/2 प्लस थीटा, यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला 3 पाई/2 है यानी इसमें कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है तो उससे अगला होगा क्वाड्रेंट। 3 पाई/2 तो यहाँ तक खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें कोई ना कोई चीज ऐड हो रही है, 3 पाई/2 से अगला होगा प्लस थीटा। तो इसमें देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं, तो इसमें tan नेगेटिव होगा, इसलिए हमारे पास इसके साथ माइनस आ जाएगा साइन। उसके बाद चेक करते हैं हमारे पास थर्ड जो चीज आती है कॉट, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखिए कॉट आ गया 3 पाई/2 माइनस थीटा, वही बात आ गई कि पाई/2 के साथ कोई और मल्टीपल आ रहा है तो कॉट अपने कोरेशो tan में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ गई 3 पाई/2 माइनस थीटा। अब देखिए माइनस थीटा यानी यहाँ पे हमने 3/2 पढ़ा था, यहाँ पे आगे जाएंगे तो प्लस होगा, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा। 3 पाई/2 माइनस यानी कोई चीज माइनस हो रही है वो छोटा हो जाएगा 3 पाई/2 से, तो यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे tan अपने कोरेशो में चेंज होगा, कॉट और tan दोनों एक ही थर्ड में पॉजिटिव होंगे तो कॉट tan में जब चेंज होगा तो साथ प्लस का साइन आएगा यानी माइनस नहीं आएगा। उसके बाद हम कॉस की बात करते हैं, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, कॉस पाई में चेंजिंग नहीं आती यानी कॉस कॉस ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, वो हम देखते हैं, चेक करते हैं। अब देखिए पाई माइनस थीटा, यहाँ पे देखिए सेकंड में
पाई माइनस ये सेकंड में सिर्फ साइन और इसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो cos सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव का। थर्ड में चेक करते हैं एंड वाला कोसेकंड 2 पाई माइनस थीटा का। यहाँ पे कोसेकंड पाई के साथ पाई है तो ये कोसेकंड कोसेकंड में ही रहेगा। अब चेक करते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई में कोई चीज कम हो रही है, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आके 2 पाई हो जाता है यानी 360, ठीक है। अब इस अगले आगे जाएंगे तो 2 पाई प्लस थीटा आ जाएगा, पीछे जाएंगे तो 2 पाई माइनस थीटा आएगा। तो इसमें 4 में cos से पॉजिटिव होता है, उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेकंड ये साइन का इनवर्स होता है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। अब जितनी भी वैल्यूज हैं हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो हमने ली थी, जो हमारे पास आइडेंटिटी, तो उसमें पुट कर देंगे। पुटिंग इन 1, सबसे पहले साइन स्क्वायर पाई बाय प्लस थीटा, उसकी वैल्यू जो आई थी माइनस साइन थीटा। अब ये स्क्वायर है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर की वजह से अगले स्टेप में पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला देखें, यहाँ पे tan 3 पाई 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी माइनस कॉट थीटा, ये हम माइनस कॉट थीटा ही लिखेंगे। उसके बाद नीचे आ जाए इसकी वैल्यू cos स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है tan थीटा, तो उसका स्क्वायर है तो यहाँ पर tan का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली है माइनस cos थीटा, इस स्क्वायर की वजह से अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, cos पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव कर देगा। उसके बाद जो 4 एंड पे है कोसेकंड 2 पाई माइनस थीटा, उसकी वैल्यू हम निकाली है माइनस कोसेकंड थीटा, यहाँ पे हम लोग माइनस कोसेकंड थीटा वैसे की वैसी वैल्यू देखेंगे। अब ये माइनस के वजह से प्लस हो गया, कॉट माइनस कॉट ऐसे ही आएगा, tan का स्क्वायर माइनस ये माइनस के वजह से प्लस हो गया, माइनस कोसेकंड थीटा सेम टू सेम आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन हमने पर्पस है, हमें cos थीटा यानी उसकी राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। तो sin स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखेंगे, cot चेंज होता है, माइनस cos बाय sin में चेंज जाता है। tan स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर। आगे है cos स्क्वायर सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे और कोसेकंड का इनवर्स 1/sin लिखेंगे। अब यहाँ पे कटिंग होगी, एक साइन इसके साथ एक साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक साइन बचेगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, cos आ जाएगा। उसके बाद देखिए sin स्क्वायर है, नीचे cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर इस वाले cos स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ sin स्क्वायर बचेगा, और ये इसके साथ डिवाइड होगा तो एक साइन के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ एक साइन बचेगा, ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एक साइन के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ cos बचेगा, और हमारी ये राइट हैंड साइड है, तो इससे प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अभी हम 10.1 की बात करें, उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी व्हेन प्रूव्ड है। हमारे पास उन्होंने बता दिया कि ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, उसके 3 एंगल्स बता दिए कि अल्फा बीटा और गामा। आपको पहली बात पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में जो सम ऑफ एंगल्स होता है, यानी तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। हमने उसी आइडेंटिटी को यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो उन्होंने नीचे प्रूफ दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ कि sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin गामा, ये हमने प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है कि sin अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने दो एंगल्स का सम दिया, उन्होंने कहा है कि इन तीनों का इस चीज को यूज करते हुए आप लोग दोनों को इक्वल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी तीनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के ही इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं, अब एंगल उन्होंने खुद बताया है कि अल्फा बीटा और गामा लेने हैं, तो हम तीनों को सम जो करेंगे वो 180 के इक्वल करेंगे। आपने क्वेश्चन के अंदर देखना है कि क्या दिया हुआ है, दो एंगल्स दिए हुए अल्फा प्लस बीटा, तो हमें इनकी वैल्यूज यहाँ से निकाल लेनी है। तो प्लस गामा दूसरी साइड पे जाके आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग यही वैल्यू हम इस क्वेश्चन नंबर 1 यानी इसमें यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 180 डिग्री माइनस गामा लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह ये यूज करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा sin 180 माइनस गामा। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक हम यूजिंग अलाइड एंगल भी कर सकते हैं, दूसरा हम लोग आइडेंटिटी भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम अलाइड एंगल्स को यूज करके देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, sin 180 को पाई भी बोलते हैं। हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास पाई होगा, दरम्यान में माइनस है और थीटा। आप देखेंगे कि साइन पाई माइनस थीटा, हमने जैसे पढ़ा है कि पाई में जो साइन होता है वो सेम टू सेम ही रहता है, तो साइन सेम टू सेम ही रहेगा। अब जो दूसरा एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो साथ में आ जाता है। साथ साइन की बात करते हैं। अब पाई माइनस थीटा,
अब देखेंगे हमारे पास पहले क्वाड्रेंट में से थीटा आता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा आता है, तीसरे में पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा आता है। यहाँ पे देखिए दूसरे में पाई माइनस थीटा आ रहा है और दूसरे में साइन क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन थीटा में चेंज होगा तो इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये हम देखेंगे कि साइन थीटा है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था 180 माइनस गैमा था, तो यहाँ पे गैमा ऐड जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वही गैमा क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, यानी साइन 180 माइनस गैमा इज इक्वल टू साइन गैमा। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, हमने जो प्रूव करना है ये था राइट एंगल के जरिए हम लोगों ने प्रूव किया। अब इसको दूसरा जो आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं वो है, हमारे पास क्वेश्चन है 180 माइनस गैमा यानी साइन का माइनस वाला फार्मूला। तो हम देखेंगे कि साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की जगह 180 पुट करोगे और बीटा की जगह गैमा पुट करोगे, दरम्यान में माइनस है तो फार्मूले के अंदर भी माइनस आ जाएगा। फार्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा की जगह 180, बीटा की जगह गैमा, अल्फा की जगह 180 और बीटा की जगह गैमा करेंगे। अब आपको वैल्यू पता होगी साइन 180 की वैल्यू 0 कैलकुलेटर पे भी आ जाती है और cos गैमा साथ ऐसे ही आ जाएगा, माइनस cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, साइन गैमा आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और साइन गैमा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन गैमा। ये हमारी राइट हैंड साइड। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, राइट एंगल को यूज कर सकते हैं और आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। इसके 5 क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने करवा दिया, बाकी जो थर्ड और फोर्थ है वो आप लोगों ने खुद करना है।